हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अपडेट्स इन इंडिया। सो आज हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के बारे में कि होटल मैनेजमेंट कहाँ और कौन रिकॉग्नाइज करता है। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में, बट यूजुअली दे डिडंट गेट द राइट डायरेक्शन कि कौन सा राइट डायरेक्शन है और वो किस तरफ जाए। और सेकंड हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो कोर्सेज है कि किस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं होटल मैनेजमेंट में, एंड देन उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी रहता है, किस तरीके का एडमिशन प्रोसेस है, कितने टाइप्स के डिपार्टमेंट हैं होटल्स में, एंड देन उसके बाद की टॉप 20 जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं होटल मैनेजमेंट के, और इससे अगला क्या जॉब्स में कितने कितने परसेंटेज चांसेस हैं जॉब्स के, एंड देन उसके बाद हम करेंगे बात टाइप ऑफ होटल्स की कि कितने टाइप्स के होटल्स होते हैं, एंड एट लास्ट जो मेन मोटिव रहता है वो है सैलरी का। सो क्या एग्जैक्टली सैलरी रहती है, किस तरीके से आप कितना अर्न कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेके आज का मेरा ये वीडियो है। सो वीडियो पे बने रहें एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। सो गाइस, जैसा कि हम बात कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स को कौन रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी को कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करती है यूनिवर्सिटी। सो वैसे ही जो इंस्टीट्यूट्स हैं होटल मैनेजमेंट के, उन्हें रिकॉग्नाइज करती है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली। सो जिसका हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी उनके थ्रू रिकॉग्नाइज होती हैं। जाने से अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स के बारे में, आप अगर गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, सो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है या आपका जो कॉलेज है या जिस भी जगह आप स्टडीज कर रहे हैं रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट, आप वहाँ ये जरूर देखें कि क्या वो यूनिवर्सिटी या ये क्या वो कॉलेज, क्या वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट से। अगर नहीं है तो आप ऐसे फेक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फेक कॉलेजेस हैं, आप उनसे सतर्क रहें। आप अपना जो पैसा है, अपना जो टाइम है, जो अपनी मेहनत है, वो ज़ाया ना होने दें। सो इसके लिए पहले से ही आप अवेयर रहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं होटल मैनेजमेंट के वो कहाँ से रिकॉग्नाइज होने चाहिए, एफिलिएटेड होने चाहिए। आगे हम बात करेंगे, हमारा जो सेकंड टॉपिक है कि होटल मैनेजमेंट करने का कब राइट टाइम है। सो जो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज को चूज कर रहे हैं। बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज, जिसमें कि डिप्लोमा भी है आपके पास डिग्री भी है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जो कोर्स है वो चूज कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट के लिए। सो होटल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की। सो डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, सो ये वेरी करते हैं कि सब्जेक्ट टू कॉलेज या सब्जेक्ट टू स्टेट के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये वेरी करते हैं। अगर हम सेंटर की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो उन इंस्टीट्यूट्स में सेम पैटर्न रहता है। जो डिप्लोमा होता है दैट इज फॉर अप्रोक्सीमेट 1.5 ईयर, जिसमें कि 1 ईयर की आपका डिप्लोमा होता है एंड 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है। सो वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रहती है, सब डिपार्टमेंट्स की रहती है। सो अगर मैं इसमें डिपार्टमेंट की बात करूं या कोर्स की बात करूं तो कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होते हैं डिप्लोमा में। सो डिप्लोमा में जो आपके मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो है फूड प्रोडक्शन, बेकरी, थर्ड इज आपका सर्विस, F&B सर्विस, फोर्थ इज फ्रंट ऑफिस, एंड फिफ्थ जो आपकी जो लास्ट कोर्स बचता है वो है हाउस कीपिंग। सो इसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके लिए आपका जो सीनियर सेकेंडरी है वो पास होना जरूरी है विद मिनिमम 40% मार्क्स इन इंग्लिश। सो ये बहुत ही कंपल्शन है आपके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं होटल मैनेजमेंट के स्पेशली इन डिप्लोमा कोर्सेज। आगे हम बात करेंगे डिप्लोमा के अलावा अगर कोई ग्रेजुएशन के कोर्सेज में जाना चाहता है तो उसके किस तरीके से वो एंट्रेंस ले सकता है। सो उसके लिए बेसिकली उसे एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट करवाता है हर साल। जेईई के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपको बेसिकली अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी होती है। अकॉर्डिंग टू दैट देयर विल बी अ मेरिट लिस्ट, जिसमें कि उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग्स होती हैं तो अकॉर्डिंग टू मेरिट के अकॉर्डिंग आप एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके अलावा एवरी ईयर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें आपके अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में
अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो प्लेसमेंट है या फिर आपका अगर हम बात करें कौन से नियर बाय स्टेट, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप सेम स्टेट्स में, जैसे आप चंडीगढ़ से हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको चंडीगढ़ में ही, या फिर दिल्ली में अगर आप हैं तो आप चाहते हैं सिर्फ आपको दिल्ली में ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी अच्छी एंट्रेंस में अच्छे मेरिट हो, आपका अच्छा रैंक हो, ताकि आपको इजीली एडमिशन्स मिले, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, अदरवाइज आपको रीलोकेट करना पड़ सकता है फॉर योर स्टडीज इन होटल मैनेजमेंट। इसके अलावा जैसे कि आप अभी मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट ने इस साल के एंट्रेंस टेस्ट अपने अनाउंस कर दिए हैं। सो आप जो है उसका ऑनलाइन फॉर्म जो है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं। जो इसका अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दैट विल बी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मई, और मई के कुछ आसपास 3rd या 4th के आसपास तक उसकी लास्ट डेट है। सो आप जो बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट पे विजिट करना। सो वो विजिट ज़रूर कीजिए, ताकि रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आप बहुत ईजिली आपको वहाँ से मिल जाएंगी, और आप अपनी प्रिपरेशन भी जैसा कि एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं तो बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन, तो आप प्रिपरेशन भी अपनी शुरू कर दीजिए जिससे आगे आपको दिक्कत ना आए। सो इन द मंथ ऑफ मई जो है अभी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो 28th ऑफ मई की है। सो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आप जैसा मैंने भी आपको बोला नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे कि अब हम होटल मैनेजमेंट में एंटर कर रहे हैं फॉर दी ग्रेजुएशन कोर्स। सो ग्रेजुएशन में जाने के बाद क्या आपको सेम, जैसा मैंने आपको बताया कि सेम इंस्टीट्यूट्स में इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि आपको एडमिशन्स मिले अगर आपका रैंक ज़्यादा अच्छा नहीं आता है तो इन केस तो कौन कौन से इसमें अब हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं। सो जो आपका कोर्स है फॉर अगर हम 3 इयर्स की बैचलर्स की कोर्स की बात करते हैं, बैचलर्स इन साइंस इन होटल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ या बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट की बात करता हूँ, सो इसमें ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट होती है एज अ होटलियर। सो आपको ऑल ओवर डिपार्टमेंट यानी कि हर उसमें सेमेस्टर वाइज आपकी स्टडीज रहती हैं। सो दे विल बी अ 6 सेमेस्टर। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने होते हैं। हर एक सेमेस्टर का जो एग्जाम रिजल्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए भी आपको स्टडीज करनी पड़ेगी। और ओवरऑल आपका जो डेवलपमेंट है रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट वो आपका इस टाइम पीरियड में होता है। इन बिटवीन आपकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, आपको सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डिप्लोमा के कोर्सेज में दे विल बी 5 डिपार्टमेंट्स, तो मेजर 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो उन 5 डिपार्टमेंट्स में आपकी ट्रेनिंग होती है। सो उसी अकॉर्डिंगली होटल जैसे कि इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपना सेटअप किया होता है या नियरेस्ट एक कोई ना कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ आपके साथ ट्रेनिंग होती है, या फिर इन बिटवीन अगर आप ट्रेनिंग किसी अच्छी 5 स्टार प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। इससे आपका बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होगा। सो मेजर 5 डिपार्टमेंट जैसा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फूड एंड बेवरेज, बेकरी, F&B सर्विस, देन फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग। तो ये पांचों के 5 डिपार्टमेंट्स में आप इजिली जो है अपना करियर फोकस कर सकते हैं, आप करियर बना सकते हैं इन 5 डिपार्टमेंट्स में। रेस्ट आपको लास्ट ईयर में आके चूज करना पड़ता है कि आप किस डिपार्टमेंट की तरफ फोकस होना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो है डिपार्टमेंट आपका क्लास चूज करना होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप रीलोकेट भी होते हैं, कई के में सवाल होते हैं यार मैं इस स्टेट से अदर स्टेट्स कैसे जाऊंगा, मैं कैसे रीलोकेट होऊंगा तो मुझे वहाँ एकोमोडेशन की प्रॉब्लम ना आए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अभी तक होटल मैनेजमेंट में जितने भी हैं वहाँ हॉस्टल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द कॉलेजेस। सो आपको वहाँ फॉर बॉय और फॉर गर्ल आप जैसे आप अगर एकोमोडेशन का आपको प्रॉब्लम ना आए तो वो भी अवेलेबल होता है, बट इट्स कंडीशनल या सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है कि कितने परसेंट जो ये भी पूरा का पूरा ऑन मेरिट रहता है एक्चुअल में कि आपका कौन सा मेरिट है, सो उसके अकॉर्डिंगली आपको हॉस्टल्स भी अलॉट किए जाते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। सो प्लेसमेंट जो होती है वो आपकी थर्ड ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर होता है उससे पहले आपके पास टॉप की 5 स्टार प्रॉपर्टीज या 4 स्टार प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू राउंड होना शुरू हो जाता है।
एंड देन द प्लेसमेंट्स इट्स 100% रहती हैं प्लेसमेंट्स हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। प्राइवेट का दैट वी आर नॉट दैट मच श्योर कि कितनी परसेंटेज चांसेस होते हैं प्लेसमेंट के, बट येस इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स यू विल डेफिनेटली गेट 100% प्लेसमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। और इसके बाद आगे हम बात करेंगे टॉप 20 जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि हर एक के मन में सवाल होता है कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले, सो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप के रैंक अच्छे हों। सो उसके लिए मैं आपको टॉप 20 जो इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। देखिए सीरियल नंबर 1 पे है पूसा का जो IHM दिल्ली में है। सो पूसा जो है वो दिल्ली में रिलोकेट है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का। सेकंड है मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मुंबई। थर्ड है बैंगलोर। फोर्थ इट्स अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिकॉज इन चंडीगढ़ देयर आर 2 इंस्टीट्यूट्स। वन इज चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि रन किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड द सेकंड वन इज द अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, यानी कि वो रन किया जाता है सेंटर के द्वारा। देन उसके बाद है गोवा, एंड देन कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, गांधीनगर, शिमला, भोपाल, देन कोलावम, देन जयपुर, भुवनेश्वर, गुरदासपुर, ग्वालियर, हाजीपुर, लखनऊ एंड एट लास्ट इट इज शिलोंग। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं होटल मैनेजमेंट के, विच इज इन देहरादून, बहुत सारी जगह हर एक स्टेट गवर्नमेंट के एक या दो इंस्टीट्यूट्स हैं। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट जो ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस, या अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, या हम बात करते हैं स्टडीज के ऊपर, सो दीज आर द टॉप 20 जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट के। वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि हर एक आप जैसे स्टूडेंट है, एस्पिरेंट हैं, सो हर किसी के माइंड में होता है यार कि एट लास्ट में प्लेसमेंट। सो अब प्लेसमेंट का जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज 100%, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर स्किल कि आपने अपने ड्यूरिंग कोर्स टाइम में कितना लर्न किया है, कितना अडेप्ट किया है। बेसिकली जो 5 फैक्टर है यहाँ पे लर्न मॉड्यूल डेफिनेटली यूज किया जाता है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू पीरियड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लर्न मॉड्यूल को, जो मैं कि आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि लर्न मॉड्यूल क्या है, सो वो बहुत जरूरी है। इसके बिहाफ पे जो है आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन ऐसे पुट अप किए जाते हैं कि आप सपोज एक गेस्ट के साथ है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आप हैंडल करेंगे सिचुएशन। सो आपको वो सिचुएशन भी देते हैं जो इंटरव्यूज होते हैं, जो HR मैनेजर या डायरेक्टर ऑफ HR या फिर एरिया डायरेक्टर भी कई होटल्स के इंटरव्यूज लेते हैं फॉर द टॉप मैनेजमेंट पोस्ट। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, सो उस टाइम पीरियड पे आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी अगर मैनेजमेंट के अगर आप इन टाइम पीरियड आपको प्रोबेशन पे रखती है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपकी अच्छी पोस्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग विद द फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो ग्रेजुएशन टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पे आपने कहाँ से अपनी ट्रेनिंग्स की हैं, कितना आपने लर्न किया, जैसा मैंने भी आपको बताया कितना आपने अडेप्ट किया है। सो वो लर्न मॉड्यूल जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, सो दैट इज लिसन, वो बहुत ही जरूरी है कि जब भी आपको वो कोई सिचुएशन दे तो उस सिचुएशन में कोशिश कीजिए कि लर्न का मॉड्यूल जरूर आप यूज कीजिए। सो इट इज लर्न का मॉड्यूल, इट इज लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट एंड नोटिफाई। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको सब चीजें सिखाई जाती हैं ड्यूरिंग द होटल मैनेजमेंट टाइम पीरियड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ एक चीजें हैं जिनमें एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो है ड्यूरिंग होटल मैनेजमेंट टाइम पीरियड के कि क्या क्या परेशानी आपको आ सकती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टोटली ग्रूम अप रहना पड़ेगा। आप बेयर्ड नहीं रख सकते हैं, आप हेयर के कोई स्टाइलिंग नहीं कर सकते हैं, आप कोई फैंसी ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि बिकॉज द मेजरली टाइमिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इज मॉर्निंग 9 o'clock till 5 o'clock। सो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड देयर विल बी डेफिनेटली आपके जिस सेमेस्टर में, जिस कोर्स के या जिस पर्टिकुलर पीरियड की हम बात करते हैं, सो दे विल बी अ डिफरेंट जो है ड्रेसअप रहता है उनका अकॉर्डिंग टू, अगर आप फूड प्रोडक्शन की अगर ट्रेनिंग पे हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू वेयर दैट शेफ का जितना भी जो भी ड्रेसअप रहता है वो, अगर आप एक हाउसकीपर की ट्रेनिंग में, हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग में है, सो यू हैव टू वेयर द हाउसकीपिंग का जो भी दे विल बी अ शर्ट, पैंट, टाई, सो वो सारा का सारा ड्रेसअप रहता है। इसके अकॉर्डिंगली वैसे ही फ्रंट ऑफिस की बात करते हैं, सो यू हैव टू बी प्रॉपर्ली ग्रूम्ड,
आपके पास बिजनेस सूट होना ज़रूरी है। सो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं इन होटल मैनेजमेंट। अगर आप प्रॉपरली ग्रूम नहीं रह सकते हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए नहीं है। दूसरा है आप कितने ज़्यादा लाइक लर्न करने के लिए यानी कि सीखने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि जितना आप इस ड्यूरिंग टाइम पीरियड जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे वही जाके आगे जाके आपको उतना हेल्प करेगा। सो ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम घर बैठेंगे या फिर बहुत ही ईजी तरीके से हम अपने आप को नॉर्मल अपना होटल मैनेजमेंट करेंगे एंड देन हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना सीखेंगे इस इंडस्ट्री में वो उतना आगे कम ही होता है और ऑन अ डे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ता है हर एक चीज़ का। सो बहुत ही टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री है। सो थर्ड थिंग है टाइमिंग। सो टाइमिंग्स के जो इश्यूज हैं सो डेफिनेटली ये बहुत रहते हैं। सो अगर आप सोचते हैं कि आपकी शिफ्ट सपोज इन द ट्रेनिंग टाइम इट स्टार्ट्स एट द मॉर्निंग 7, तो इट शुड बी 7, नॉट 7:05 और 7:10 और 7:15। सो आपकी पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। ऑनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही मैटर करता है। आपका ऑनेस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बहुत ही अपने कहते हैं कि आँख कान और मुंह खुले रखने चाहिए। सो बट इसके साथ साथ इस टाइम पीरियड पे आपको एक गुड लिसनर बनना है। जितना ज़्यादा आप चुप रह के सीखेंगे उतना ज़्यादा ही उसे प्रैक्टिकली कर पाएंगे। इन जो कोर्सेज है, जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, सो देयर इज यूजुअली आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेसर मिलेंगे जो कि आपको डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज देते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं सो आपको ये सब चीज़ें आप में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज इसमें ऐसा मत कीजिए कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मेरा काम चल जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि आपका ये करियर अगर आप चूज कर रहे हैं तो यू डोंट हैव ए फॉर अ बट ऑप्शन। सो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है विच इज योर हार्ड वर्क। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप लेट नहीं हो सकते हैं, आप स्पेशली इन द कॉलेज टाइम यू कांट बी लेट। आपका ड्रेसअप प्रॉपर होना चाहिए, आप ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, आपका लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लाइक बीच बीच में समटाइम्स आपको लगेगा लेक्चर्स में कि इट्स अ बोरिंग, बट इट्स नॉट एक्चुअली गाइस। आप जितना ज़्यादा यहाँ से लर्न कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं, आप कहीं से नहीं सीख सकते हैं। बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ ऑन ग्राउंड, सो जब आप ज्वाइन करते हैं होटल्स, जब आप अच्छा इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एवरीथिंग इज ऑन प्रैक्टिकल और आपको टीच करने के लिए कोई नहीं होता है। सो आपको हर एक चीज़ खुद लर्न करनी है। इसके अलावा रीलोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस करियर में अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं सो रीलोकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा फॉर अपकमिंग टाइम, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी में रह के जितना लर्न करेंगे उसे डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एज यू नो कि अगर आप अच्छे होटल्स में काम करते हैं, सो इन इंडिया पर्टिकुलरली इन फ्यू ऑफ द स्टेट्स और फ्यू ऑफ द यूटीज देयर आर नंबर ऑफ होटल्स आर लेस, यानी कि 5 स्टार प्रॉपर्टीज बहुत कम है। बट यस लाइक अगर हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ की, सो वहाँ पे बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, आपकी बहुत जल्दी प्रमोशंस होती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इसके लिए रीलोकेशन बहुत ज़रूरी है। आप एक सिंगल स्टेट में या यूटी में रह के ये नहीं सोच सकते कि आपको सेम स्टेट या उसमें जॉब मिल जाएगा। अगर आपको मिल भी जाता है सपोज सेम स्टेट्स में जॉब, बट वहाँ पे उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता जितना ज़्यादा ग्रोथ आप रीलोकेट होके करेंगे। देयर विल बी नो सैटरडे संडेज, नो ऑफ, नो होली, नो दिवाली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ स्टूडेंट अभी जानना कि होटल मैनेजमेंट में क्या क्या आपको नहीं बेनिफिट्स मिलते हैं। सो ये बेनिफिट्स बहुत ही कम होते हैं। बहुत ओकेजनली अगर कभी मिल गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस में इस टाइम पीरियड पे, इन फेस्टिवल टाइम पीरियड्स पे होटल्स मोस्टली फुल्स रहते हैं। सो ये इंडस्ट्री है, सो आपको इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसके अलावा आप कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं, होटल इंडस्ट्री के अलावा भी क्या बेनिफिट हैं होटल मैनेजमेंट के, कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो आप फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। इसके अलावा एयरलाइन इंडस्ट्री में एज यू नो एज अ कैबिन क्रू, एज अ मेंबर ऑफ
फूड एज अ मेंबर ऑफ हाउस कीपिंग। सो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा सर्विस डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को चूज़ किया है, सो इट विल बी डेफिनेटली आपको हर एक डिपार्टमेंट यानी सर्विस इंडस्ट्री में एज यू आर अ गुड एडमिन, यू विल बी गुड एडमिन। और इसके अलावा आप सर्विस इंडस्ट्री, बीपीओज, आप बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एजुकेशन में आ सकते हैं। ये बहुत सारी बहुत लॉन्ग रन तक इन सब इंडस्ट्रीज में, और स्पेशली इन फॉरेन बहुत ज़्यादा चांसेस है जो स्टूडेंट्स स्पेशली रीलोकेट करना चाहते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अगर आप रेडी हैं बाहर के लिए भी। सो जैसा मैंने आपको बताया, जितनी लर्निंग होगी, जितना ज़्यादा आप इस टाइम पीरियड पे सीखेंगे, वो बहुत मैटर करता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको रीविलिंग या रीलोकेट होना पड़ेगा एंड आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इंडस्ट्री से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट अब हम आते हैं सैलरी वाले पार्ट पे। सो गाइज देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म कोर्सेज अगर चूज किए हैं, अगर आपने चूज किया है फॉर अ डिप्लोमा कोर्स, सो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी की। तो डिप्लोमा कोर्सेज में देयर विल बी स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 8 to 10,000 डिपेंड अपॉन द सिटी, डिपेंड अपॉन द लोकेशन। सो 8 से 10 में शुरू होता है, 8 to 15 भी तक भी मेजरली स्टार्ट होता है। बट इन द स्टार्टिंग यू विल ग्रैब लेस पैकेज। अगर आपका टाइम पीरियड ऊपर होता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, फिर वो आपकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज होती रहती हैं। अगर आप एज अ ग्रेजुएट एस्पिरेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं होटल इंडस्ट्री, एंड इफ डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू अच्छा क्रैक कर लेते हैं और अगर आपकी अच्छी प्रॉपर्टीज लाइक ओबरॉयज, मैरियट, हायत, सो आप अगर आईटीसी, सो ऐसे बहुत सारी 5 स्टार प्रॉपर्टीज है जहाँ पे अगर आप अच्छे मैनेजमेंट पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाता है आपका, सो दे विल बी अ गुड पैकेज अराउंड 40 to 50, 55 तक भी जा सकता है। सो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, बट दिस इज अ बेसिक जो आपको 30 से ऊपर आप जब मैनेजमेंट के उसमें जाते हैं, आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो इतना का पैकेज स्टार्टिंग रहता है। इसके अलावा आपको फ्रॉम स्टार्टिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं फॉर इन दी होटल इंडस्ट्री। आफ्टर ज्वाइनिंग होटल इंडस्ट्री, जब आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो आपको एकोमोडेशन, अपना ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर कोड। सो आपको सब कुछ खुद ही बेयर करने पड़ते हैं एक्सपेंसिव। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। इसके अलावा फीस की, अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट। सो प्राइवेट में दे विल चार्ज for like diploma courses for 3 years I think, so they will charge you for per year I think 50 or 60 or something around they will charge you. But in the government for a 1.5 year diploma they will charge you approximate maximum 30 to 35 they will charge you, plus उसके अलावा आपकी ड्रेसिंग या फिर जिस भी कोर्स को आप अडॉप्ट करते हैं वो रहता है। फॉर अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन या फिर बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट की या फिर बैचलर्स इन साइंस इन होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो इन कोर्सेज में पर सेमेस्टर का जो आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है दैट इज अराउंड 50 to 55 के आसपास का ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपके डिफरेंट कोर्सेज के आपका इक्विपमेंट रहता है, आपकी ड्रेसेस रहती हैं, यानी कि आपका वे ऑफ जैसा मैंने आपको बताया बिजनेस सूट के लिए बिजनेस सूट, देन अगर आप शेफ हैं तो आपको कैप की भी रिक्वायरमेंट है, नाइफ का भी रिक्वायरमेंट है। सो ये सब डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है आपका जो मेजर अमाउंट है वो एक्सपेंडिचर होता है आपका ट्रैवलिंग में, जैसा हमने अभी आपको बताया, क्योंकि आप जब अगर सेम स्टेट्स में नहीं अगर आपको इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं तो ट्रैवलिंग में आपका बहुत अमाउंट जाता है अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। सो ये सारी चीज़ें आज थी हमारे होटल मैनेजमेंट के बारे में। इसके अलावा हम एक वीडियो फिर दोबारा से मैं करने की कोशिश करूंगा कि कितने टाइप्स ऑफ होटल्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं होटल इंडस्ट्री में, कितने तरीके की प्रॉपर्टी रहती है, कौन इन्हें रिकॉग्नाइज करता है। तो इसके ऊपर हम फिर दोबारा से कभी एक वीडियो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अपलोड। बट टिल द टाइम आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, अपना कमेंट्स और रिमार्क। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।